चलो बेटा, अगर मैं आपको बता दूं एग्जैक्टली किस स्टेप पे कितने मार्क्स मिलेंगे और कैसे कैसे मिलेंगे, मैं आपके सामने डायरेक्ट एक बोर्ड की आंसर शीट लेके आया हूं, जिससे आप खुद एनालाइज करो और खुद सोचो कि आपको एग्जाम लिख के कैसे आना है साइंस का। ठीक है, क्योंकि अगर आप इनको फॉलो कर लोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके मार्क्स अपने आप इंक्रीज कर जाएंगे। क्योंकि अगर स्ट्रिक्ट चेकिंग भी होगी, क्योंकि देखो अगर पेपर आसान आता है तो चांसेस होते हैं चेकिंग स्ट्रिक्ट होने की। तो ये मैं आपके सामने एक आंसर शीट लेके आया हूं बच्चे की, तो खुद देखो, मैं आपको समझाता हूँ एग्जैक्टली क्या क्या होने वाला है। तो ये साइंस का पेपर था सैटरडे को, 2 मार्च को पेपर था 2024 को। इंग्लिश मीडियम में पेपर दिया था इसने। शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 21 आया था। कह रहे बताओ क्या होगा जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी से मिलेगा। तो CaO प्लस H2O क्या बनेगा, CaOH होल ट्वाइस, प्लस हीट भी निकलती थी, ये बच्चा लिखना छोड़ दिया। कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन लिख रहा है, स्पेलिंग गलती। और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी तो होती है। तो कितनी सारी चीजें मिसिंग लगी टीचर को। और उसके बाद तो आंसर की होती है, जिसे आंसर की थी वो चेक करता है। तो उसने आंसर की थी चेक करा, तो उसको सिर्फ 1 नंबर दिया है 2 में से। इन सबके मार्क्स ले गया वो। ठीक है। 22 में देखो, इसमें ही मार्क्स कटे हुए हैं इसके। तो भाई वो कह रहे हैं वन रोल बताओ जिसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है, मेक एसिडिक मीडियम फॉर पेप्सिन टू वर्क पार्सली। ठीक है। विलाय एब्जॉर्ब वाटर, बट विलाय का मेन काम होता है डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब करना। ये लिखा नहीं इसने, इसके मार्क्स कट गए। एनल स्फिंक्टर हेल्प सीक्रेट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, ये बात सही लिखी है इसने। तो इसके इसके आधे नंबर मिले इसको। ठीक है। और लाइपेज क्या करता है, ब्रेक डाउन फैट इनटू अमीनो एसिड। अमीनो एसिड वर्ड पढ़ते टीचर ने काट दिया। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में सिर्फ हाफ मार्क मिला है। अगर इसके बारे में और एसिड लिख देता, HCl के बारे में, तो आपको नहीं लगता मार्क्स मिल जाते। तो यार यही चीज मैं समझाता हूँ। आपने मेरी शॉर्ट्स देखी होगी, वीडियो देखी होगी, चैनल पे नहीं देखी तो अभी जाके देखो। ये स्ट्रैटेजी हम करते कैसे है, टीचर के दिमाग के साथ खेलना होता है। जो चेकर है, आपको दिखाना है उसको, गलती उसको मौका नहीं देना मार्क्स काटने का। आप मौका दोगे तो वही काम कर देगा। देखो कल को आपकी अंदर सीट भी हो सकती है ऐसी। तो ध्यान रखना इन चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिख रहा है आपको, 2 में से सिर्फ आधा नंबर दिया है इस बच्चे के। आगे। और मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चा कोई वो है। बच्चा ये 65 मार्क्स वाला बच्चा ये। बस ये इसने लिखा कम है। तो लिखने के देखो मार्क्स कट गए उसके। आप में से भी कई बच्चे होंगे कि आपको नॉलेज आ रही है बट आप लिखते कम हो। तो नॉलेज को लेके कहाँ पे जाओगे, यहीं पे लगाओ। लिखो, बायो में तो लिखने के मार्क्स होते हैं जो थ्योरी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। कह रहे हैं पीएच ऑफ सैंपल ऑफ टोमेटो 4.6, बताओ हाउ दिस जूस इज लाइकली टू बी टेस्ट। तो कैसा होगा, ये खट्टा होगा और सारिन टेस्ट होगा, इसके मार्क्स दिए। हाउ डू डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, विल प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ H प्लस। थोड़ी राइटिंग मैटर करती है, पता है आपकी। थोड़ा क्लियर लिखो। टीचर आपको रिश्तेदार तो है नहीं कि वो पूरा एक एक आराम से पढ़ेगा। तो राइटिंग के भी मार्क्स होते हैं, मतलब देखो एक बार यार, साफ लिखो तो कम से कम। पढ़ने लायक तो हो। अब मुझे ढूंढना पड़ा इसमें H प्लस। वेर एज वीक बेस विल प्रोड्यूस लो अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन। ठीक है, आधा नंबर दे दिया क्योंकि हाफ ऑफ मार्क की मार्किंग होती है इसकी। द acid rain make the survival aquatic life difficult. How? The acid rain has a pH of under 5.6. When it rain it river, it lower the pH. लोअर लिखा है। सर्वाइवल लाइफ डिफिकल्ट। ठीक है, ऑल्दो लिखा सही है इसने, बट हो सकता है टीचर का ध्यान ना गया हो। तो टीचर ने इसको टोटल 1.5 नंबर दिया है 3 में से। क्योंकि आप उसकी नजरों में नहीं आ रहे ना, ये 3 नंबर कैसे दे देगा वो। थोड़ी सी आप लेंथ तो बढ़ाओ, इसके बारे में और लिखो। ठीक है, टमाटो जूस के बारे में बताओ, ऑक्सैलिक एसिड इसने सही बता दिया। तो थोड़ा इसको कंटेंट दो टीचर को चेक करने के लिए कि वो चेक करे कैसे। आगे देखो। डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, शो द पाथ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन एंड स्नीजिंग। रिफ्लेक्स स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक मैकेनिकल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अब आप बोलोगे सर डेफिनेशन तो सही है बट इसके मार्क्स क्यों काटे। भाई इसने एग्जाम्पल नहीं लिखा हुआ। एग्जाम्पल लिख दो आप। टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्नीजिंग जैसे कह रहा है फ्लो चार्ट बना दो स्नीजिंग का। तो स्नीजिंग का फ्लो चार्ट इसने बनाया बच्चे ने। ऑल फैक्टरी रिसेप्टर, मिड ब्रेन इफेक्टर, और मैसेज सेंड टू ब्रेन। बट थोड़ा सा इस फ्लो चार्ट को और बड़ा कर देता है ये, क्योंकि मैंने बताया ना बायो है ये। बायो में आपको लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। लिख लो इस चीज को कहीं पे। आपको ये नहीं, टीचर आपके दिमाग से देखनी नहीं है कि हाँ बेटा तुझे इतना आता है, चलो ठीक है मार्क्स दे देता हूँ। दिमाग नहीं देखेगा, लिखा हुआ देखेगा वो कि आपको नॉलेज कितनी है, प्रेजेंट कितना कर पा रहे हो। तो प्रेजेंट करने के लिए ना मेरी वीडियो में वो देखना, शॉर्ट देखना। चैनल पे शॉर्ट्स पड़ी है, उन शॉर्ट्स को देखना कि कैसे प्रेजेंट करते हैं पेपर को। ठीक है। आगे देखो। और पार्ट कह रहा है राइट द 5 नंबर का क्वेश्चन है, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स हैविंग 2 कार्बन एटम और ऑल लगता है 2 कार्बन ऑल इथेनॉल। ये सही लिख दिया इसने, आधा नंबर मिल गया इसका इथेनॉल का। ठीक है। नेम और स्ट्रक्चर बनाना है, लो स्ट्रक्चर बनाना भूल गया बच्चा। स्ट्रक्चर बनाने के टीचर नंबर ले गया, आधा नंबर दिया बस इसको। दिख रहा है आपको। आप खुद ही, आप देखो, आप खुद ही सोच रहे हो, आपने नेम लिख दिया, सब कुछ बता दिया, स्ट्रक्चर बनाना भूल गए।
क्यों? क्योंकि हमने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। तो अलर्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड पार्ट, व्हाट हैपन व्हेन एक्स इज हीट टू एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन। तो वो इथेनॉल से इथीन बनती थी, ये रिएक्शन इसने लिख दी, इसने एक्सप्लेन भी कर दिया। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन स्टेटिंग द कंडीशन फॉर द रिएक्शन। कंडीशन क्या होती है? हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालता है और किस तरह काम करता है? सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। ये इसने लिख भी दिया, मार्क भी कर दिया, इसको आधा नंबर मिला है फिर भी। जस्ट इमेजिन, इतना लिखने के बाद ही बच्चों के मार्क्स कट रहे हो और आप उम्मीद कर रहे हो कि भाई मुझे आराम से मार्क्स मिल जाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंट होना और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखने में सब फर्क होता है। बहुत छोटी सी लाइन होती है, अब ओवर कॉन्फिडेंट मत हो, आराम से करो और करके आओ, ठीक है। थर्ड पार्ट कह रहे हैं, नेम एंड ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस इन द रिएक्शन। नेम, इथीन इज द नेम, और ये इसका एक नंबर मिल गया इसको। तो टोटल 5 में से 2 नंबर दिया है टीचर ने। ऑल्दो देखा जाए तो उसको 3 साढ़े 3 मिल सकते थे, तो नहीं होता। करेक्ट। 3 टेक्निक के नाम बताओ जो ह्यूमन फीमेल यूज करती है टू अवॉइड प्रेगनेंसी। केमिकल मेथड, सर्जिकल मेथड, IUCD। कॉपर टी रख दिया, सर्जिकल मेथड में फेलोपियन ट्यूब को काट दिया। साइड इफेक्ट गलत लिखा है इसमें। केमिकल मेथड का साइड इफेक्ट लिख रहा है इट अनबैलेंस दी बॉडी साइकिल। बॉडी साइकिल नहीं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल लिखना है प्रॉपर। साइड इफेक्ट, इट क्लोज बॉडी पार्ट। कौन से बॉडी पार्ट क्लोज करता है केमी सर्जिकल मेथड? बॉडी पार्ट नहीं, वाल्व या फंस को या फिर उसको ओविडक्ट को कट करके टाई किया जाता है। साइड इफेक्ट लिख रहा है हार्मफुल फॉर दी बॉडी। ये तो हार्मफुल तो सबको ही पता है, तो सबके इसने आधा आधा गया तो सिर्फ बेचारे को 1 नंबर मिला। देख लो। और आप कहते हैं मैं थोड़ा सा लिखूंगा टीचर मार्क्स दे देगी, ऐसे नहीं देगी मार्क्स, बायो में तो लिखना ही पड़ेगा। व्हाट विल हैपन इफ इन ए ह्यूमन फीमेल इफ फर्टिलाइजेशन इज टेक प्लेस। अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या होगा? सिंगल सेल जाइगोट बनेगा, ठीक है, और जाइगोट 32 सेल ब्लास्टुला बनाएगा। एम्ब्रियो अटैच होगा इन लाइन यूट्रस थ्रू प्लेसेंटा। टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर ब्लड। देखा जाए तो ये भी, इसमें आपको 1 से 1.5 मिलना चाहिए, बट दिख रहा है आपको 5 में से 1 नंबर दिया। तो ऐसे चेकिंग होती है। अगर इसकी इमेज ही शुरू में सही बन जाती, जो मैं समझाता हूँ आपको वीडियोस में, याद है इमेज बनाना। अगर इसकी इमेज सही बन जाती तो इसका सारा आंसर पढ़ा जाता। अब इसने इमेज ही गलत बना दी, तो कई बार क्या होता है टीचर फ्लो फ्लो में ना पूरा पढ़ता भी नहीं है, क्योंकि चेकिंग ऐसे हो रही होती है बोर्ड्स की। पूरा बंडल दिया रहता है बट टीचर्स को ना चेक करने के लिए। तो ध्यान रखना इन चीज़ों को, अंडरलाइन करो चीज़ों को, पूरा एक्सपैंड करके लिखो। टीचर घर पे आके नहीं पूछेगा हाँ जी बेटा यूट्रस कहाँ पे जाके इम्प्लांटेशन होती है, अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या होगा। आपके मुंह से नहीं पूछेगा, आपको देखेगा कि आपने एग्जैक्टली लिखा क्या है उसके अंदर। मेंडल मेंडल वाला क्वेश्चन है तो पता ही होगा आपको कि मेंडल ने क्या करा, प्योर टॉल प्योर शॉर्ट लिया और 2 ऑब्जर्वेशन बता दो जो F1 में आई, 1 मार्क का 2 ऑब्जर्वेशन बता दो। तो 2 ऑब्जर्वेशन थी कि भाई ऑल प्लांट हैड अ टॉल ट्रेट एंड शॉर्ट ट्रेट इन कैपिटल टी। और प्लांट, ठीक है, सही लिखा है इसने। और कह रहा है कि एक डिफरेंस बताओ बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेट एक डिफरेंस बता दो। एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर ट्रेट। रिसेसिव ट्रेट लिखना था, डू नॉट एक्सप्रेस देमसेल्फ। में इमेज बन गई है आपकी कि आप आगे भी गलती लिखने वाले हो। आप इमेज अच्छी बना लो, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। कई बार ऐसा होता है फ्लो फ्लो में टीचर है ना गलत क्वेश्चन को भी सही कर देता है। कई बार ऐसा होता है, हमेशा नहीं होता, क्योंकि हम फ्लो में होते हैं ना। मैं भी चेकिंग करता हूँ तो भाई सीधा सीधा कई बार मुझे पता है बच्चे ने आगे भी सही लिखा होगा। तो ये ध्यान रखो इन चीज़ों का। आगे कह रहा है इन ए क्रॉस मेंडल ऑब्जर्व 4 टाइप ऑफ इन F2 जनरेशन, बाय विच मेथड डिड ही ऑब्टेन। किससे निकला F2 जनरेशन? तो किससे निकला इसने ये तो बताया नहीं। थर्ड पार्ट, भाई F2 जनरेशन निकल रहा है सेल्फ पॉलिनेशन से। राइट द रेशियो ऑफ पेरेंटल कॉम्बिनेशन ऑब्टेन। क्या कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं? कंक्लूजन, डोमिनेंट ट्रेट ऑलवेज एक्सप्रेस देमसेल्फ। नहीं, इसे कंक्लूजन यानी डायहाइब्रिड क्रॉस का क्या था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि भाई इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होता है वो, याद है, ये था इसका। सिर्फ सिर्फ 4 में से आधा नंबर दिया गया है इस बच्चे को। ध्यान से देखो, इनको देखो देखो। अगर इस बच्चे ने डायहाइब्रिड क्रॉस बना दिया होता, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बना दिया होता, मैं गारंटी दे रहा हूँ इसके मार्क्स नहीं कटते, क्योंकि वो चीज़ साइलेंट रहती है। अब देखो इसमें देखो आधा नंबर मिला है। अगर इस बच्चे ने मोनोहाइब्रिड, जो पहले में पूछा है टॉल और शॉर्ट पूछा है ना, हाँ, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाया था एक बारी, फिर देखो टीचर को दिख जाता कि मोनोहाइब्रिड बना हुआ है, इसने ये आंसर लिखा हुआ है, सही है, बस खत्म। इसमें एक बार डायहाइब्रिड बना देता, इनका क्रॉस करवाया था, F2 जनरेशन बना के दिखाया था ना, जो 9331 इसने लिख तो दिया, बट इसको बना के दिखाया था एक बारी। तो यही चीज़ें होती है। नॉलेज को कहाँ लेके जाना है, अपने घर पे लेके जाना है अपने, ये संभाल के रखनी है 11th क्लास के लिए। यार लिखो और खत्म करो, टीचर को दिखाओ। मोनोहाइब्रिड है तो मोनोहाइब्रिड बना के दिखाओ, प्रेजेंट करो अच्छे से, ये बड़ी मैटर करती है। अगला कह रहा है स्टडी द डेटा गिवन बिलो।
39 नंबर, ये भी 39 क्वेश्चन 4 मार्क का था। शोइंग द फोकल लेंथ ऑफ द थ्री कॉनकेव मिरर दिखा रखा है आपको, ठीक है, एबीसी। जो मिरर ए है फोकल लेंथ 20 है, ऑब्जेक्ट 45 है, 20 का डबल करो 40, तो 45 मतलब ये बियॉन्ड सी वाला केस है। तो बियॉन्ड सी में बनेगी, बिटवीन एफ एंड सी और डिमिनिश बनेगी। कह रहा है किस केस में मिरर डिमिनिश बन रही है, तो डिमिनिश बन रही है पहले केस में, सीधी सी बात है, इसने लिखा भी है। इन केस वन देर विल बी डिमिनिश इमेज एज इट इज बियॉन्ड सी एंड विल मेक अ डिमिनिश इमेज बिटवीन सी एंड एफ। इसकी वजह से रे डायग्राम बनाया था, ओहो मजा आ रहा था। रे डायग्राम देख के टीचर का मतलब ही नहीं है, वो गलत कर देती। समझ आ रही है बात मैं क्या समझा रहा हूँ? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, जो शायद आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। बी पार्ट, बी कह रहा है 15, 15 का डबल करो 30, तो 15 का डबल करा 30, तो मतलब ये वाला केस हुआ एट सी वाला। तो कह रहा है टू प्रॉपर्टी बताओ जो केस टू में होगी, तो एट सी की होती है रियल इन्वर्टेड सेम साइज, और एट सी पे बनती है द इमेज रियल इन्वर्टेड सेम साइज। इसका 1 मार्क दिया है इसको। सी पार्ट कह रहा है व्हाट इज द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फाउंड बाय सी, सी मिरर क्या बताएगा? तो भाई सी मिरर फोकल लेंथ है हमारा, तो फोकल लेंथ 30 है, 20 पे रखा है, 30 से कम रखा है ना, तो ये हो गया वो वाला आपका डेंटिस्ट केस। देखो डेंटिस्ट केस ने बनाया है, यहाँ पे पॉलिश करना भूल गया, हो सकता है इसी के मार्क्स कट गए हो, ठीक है, बट यहाँ पे मैम ने 1 लिखा हुआ है, क्या पता इसको मार्क्स मिल गए हो इसके, जो फाइनल इवेल्युएशन हुई है। द मिरर सी विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये सही करे, मैम ने पता नहीं कट क्यों मारा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसने मेरे ख्याल से ये नहीं लिखा इसलिए कट मारा हुआ है। देखो कितनी छोटी सी चीज है, इमेजिन कर सकते हो आप, यहाँ पे ए लिखा हुआ है ये, अब टीचर को नहीं पता इसने थर्ड का ए करा है या थर्ड का बी करा है। वो आपके चाचे रिश्तेदार तो है नहीं जो ये देखेंगे, जीरो दे दिया इसको, कट कर दिया, देखो वर्चुअल सही लिखने के बाद भी। तो ये गलतियां हुई हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम में आपके मार्क्स बढ़ा सकती है, ठीक है। बिहाइंड मिरर बनेगा, बनाया सही है, यहाँ पे पॉलिश नहीं करा, बाकी सब कुछ सही है इसको। तो ध्यान रखना इन चीज़ों का, और पेपर अच्छे से करके आना, मुझे पता है आप कर सकते हो। प्रेजेंटेशन स्किल को थोड़ा सा ध्यान रखना, जो मैंने समझाई है, क्योंकि ये ध्यान रखोगे तो आपको मार्क्स कोई नहीं काटेगा। रे डायग्राम फिजिक्स का अगर मैं मोटा मोटा बताऊँ, जो आज हमने पढ़ा वो है फिजिक्स में, आप रे डायग्राम बना दो, सर्किट डायग्राम बना दो, जो पूछे या ना पूछे लेकिन आपने बनाना जरूर है। बायो में आप क्या करो, बायो में आप डायग्राम बना दो जो भी उससे रिलेटेड है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं मान लूँ फ्लावर है, तो फ्लावर बना दो ना, क्या दिक्कत है, टीचर खुश हो जाएगा। हाँ, तीसरा अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ, केमिस्ट्री में आपने रिएक्शन देनी ही देनी है, और टाइप ऑफ रिएक्शन पूछेगा तो सारी टाइप लिख देना जितनी भी आती हो, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखना और पेपर अच्छे से करके आना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, आई नो यू कैन डू इट।